वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत हैं विश्व की खास खबरें। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। कुछ खबरें नकारात्मक हैं, यह हम नहीं देना चाहते, लेकिन सारी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर करती हैं ये खबरें। मजहब के नाम से ये क्यों हो रहा है कत्लेआम, इसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। खबरें इस प्रकार हैं। चिली में 3 माहों से सरकार विरोधी आंदोलन चल रहा है। पिछले दिनों इसने हिंसक रूप ले लिया। 30 लोगों की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकवादियों ने एक यहूदी पूजा स्थल के पास हमला करके 7 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। 15 लोगों के घायल होने का दुखद समाचार मिला है। सुरक्षा बलों ने एक बंदूकधारी को वारदात स्थल पर मौत के घाट उतार दिया। सिटी सेंटर के भीड़ भरे इलाके में लॉकडाउन समाप्त होने की खुशी का जश्न मनाते लोगों पर यह आतंकी हमला हुआ। कई बंदूकधारियों ने यह हमला किया, इससे अफरा तफरी मच गई। इसके पहले फ्रांस में 3 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री कार्ल ने कहा है सुरक्षा बल अलर्ट है। कई देशों से ये दुखद और चिंताजनक खबरें हैं। कोरोना की वापसी पुनः हो गई है। अमेरिका में 31 अक्टूबर 2020 को केवल 24 घंटों में ही 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमितों के सामने आने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन में एक दिन में 20,000, स्पेन में 25,000, पेरू में 10,000 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दुनिया में चर्चा है क्या ये कोरोना वापस लौट आएगा, और लौट आएगा तो आगे क्या होगा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक अश्वेत की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु से जनता में गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद क्षेत्र में तनाव अब तक जारी है। पुलिस फायरिंग में कई लोग घायल भी हुए हैं। फ्रांस से आई खबर की अब तक चर्चा है। यहाँ एक चर्च में एक महिला का सिर कलम करके 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारा अल्लाह हू अकबर के नारे लगा रहा था। दुनिया में कट्टरपंथियों के द्वारा हमले, हिंसा, हत्या से मानवता को भारी खतरा पैदा हो गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एवं कई विश्व नेताओं ने इस तरह के हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। फ्रांस के मदाम चर्च में 3 हत्याएं, यहाँ के शिक्षक सैमुअल पेरी का सिर कलम किए जाने की वारदात से सब स्तब्ध हैं। कोरोना की दूसरी लहर इंग्लैंड, स्पेन में आने से खलबली मच गई है। लॉकडाउन लगने के विरोध में यहाँ हिंसक प्रदर्शन बढ़ चले हैं। इस समय दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,64,00,000 को भी पार कर चुकी है। 12 लाख लोग अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। 84,441 की स्थिति काफ़ी गंभीर है। चर्चा यह है कि भारत में कहीं कोरोना वापस लौट के न आ जाए। अब आपके सामने प्रस्तुत हैं नेपाल से भेजी गई देवेन किशोर ढुंगाना द्वारा खास खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगती हैं बताइए। रूपन्देही जिला के बुडबल में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र सिंह के सक्रिय होने की मांग करते हुए एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। वीर गोरखा ली नामक संस्था के सौजन्य से निकाली गई इस रैली में लोग राजा लाओ, देश बचाओ नारे लगाते हुए तिलोत्तमा नगर पालिया स्थित मणिग्राम से बुडबल के विभिन्न स्थानों से निकले। ट्रैफिक चौक पर इस रैली का समापन एक सभा के रूप में हो गया। इस सभा में वीर गोरखाली समूह के संचालक विक्रम पांडे ने कहा है कि राज संस्था की ज़रूरत अब नेपाल में तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। अब नेपाल में हिंदू राज्य की स्थापना करनी ही होगी, वहीं राष्ट्रीय अखंडता कायम करनी होगी। और उल्लेखनीय है विगत 10 अक्टूबर को भी गोरखाली समूह ने इसी तरह की रैली का आयोजन किया था। इससे जनता का अच्छा खासा समर्थन मिला था। सूत्रों से वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो को खबर मिली है इस तरह की रैली वीर गोरखाली समूह देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित करने जा रहा है। हम यहाँ आपको बताते चलें, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग तेजी से की जा रही है। अब जनता को इंतजार है राजा ज्ञानेंद्र कब सार्वजनिक गतिविधियों में आगे आएंगे। ब्रिटेन के एक अखबार दी टेलीग्राफ ने अपनी एक खोजपूर्ण खबर में दावा किया है कि चीन ने नेपाल की 150 हेक्टेयर से अधिक जमीन हड़प ली है। इस समाचार के प्रकाशित होने के बाद
चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे मात्र अफवाह बताया है। दी टेलीग्राफ ने नेपाल के कुछ नेताओं के हवाले से खबर प्रकाशित की थी। इसमें बताया गया है चीन ने सीमा के पास 5 क्षेत्रों में 150 हेक्टेयर से ज़्यादा नेपाल की ज़मीन पर अपना कब्जा अवैध रूप से कर लिया है। पूर्ववर्ती डूब क्षेत्र पर अपने दावे के लिए एक नदी के बहाव की दिशा को भी बदल दिया गया। खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रवक्ता वार्ड ने कहा है कि ये समाचार बेबुनियाद और अफवाह है। जब वार्ड से इस पर प्रमाण देने का कहा गया तो उन्होंने कहा, जब यह अफवाह है तो खबर जारी करने वालों को पहले अपने प्रमाण देने चाहिए। द टेलीग्राफ के संवाददाता ने इस संदर्भ में स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारे पास इस समाचार के बारे में प्रमाण है। हमने नेपाल के राजनेताओं के साथ बातचीत की है और उन्होंने ऐसा कहा है। हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे। दी टेलीग्राफ ने अपनी इस खबर में यह भी बताया है चीन ने नेपाल की ज़मीन को हड़पना प्रारंभ किया था। इसके लिए उसने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को सीमा के उन क्षेत्रों में भेजा जहां की पहरेदारी नहीं है। बताइए यह खबरें आपको कैसी लगी। जय विश्व, जय भारत।